तो हाय एनिमे लवर्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन हिंदी की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टोक्यो रेवेंजर्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। टोक्यो रेवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तेंजेकु गैंग तोमन पर हमला कर देती है। टोक्यो में हर जगह तोमन और तेंजेकु की फाइट चल रही होती है। उसी बीच ताकेमिची और जो शिफ्यू हैं वो तेंजेकु के अड्डे पर जाते हैं, जहाँ उसे उसका बचपन का दोस्त काकुचान मिलता है और वो ये बताता है कि तोमन में अभी भी एक गद्दार मौजूद है। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोमन के सारे लोग अपने अड्डे पर इकट्ठा होते हैं और ताकेमिची काकुचान की गद्दार वाली बात से परेशान होता है कि तोमन में गद्दार कौन है। तभी वहां पर माइकी और ड्रैगन आते हैं। ड्रैगन फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन ताकेमिची से पूछता है कि अटैक के बारे में, कि अटैक किसने और क्यों किया। तो शिफ्यू है वो बताता है कि जिसने अटैक किया उसका नाम मोशिजुकी था और उसका नाम सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वो तो S62 जनरेशन का मेंबर है। तभी मिस्वा है वो बताता है कि जो मोची है वो अकेला नहीं था, उसके साथ हैतानी ब्रदर्स भी थे और वो भी S62 जनरेशन के मेंबर्स हैं। और तीसरा अटैक जो मादारामी ने किया था उसको सुनकर माइकी शॉक्ड हो जाता है कि वो तो ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन का लीडर है, जिसके साथ माइकी ने अपनी लड़ाई करी थी जब तोमन बनी थी। ये सब सुनकर ड्रैगन को लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं तोमन के पुराने दुश्मन हैं एंड उसी दुश्मनी को निकालने के लिए सब एक साथ आए हैं। तभी माइकी बोलता है कि अब हम तेंजेकु पे हमला करेंगे। और ये सब सुनकर ताकेमिची परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि किसाकी यही तो चाहता था। और साथ ही साथ ये सब सुनकर जो शिफ्यू है वो भी ताकेमिची से कहता है कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब एक ही रास्ता है कि ताकेमिची को नाओतो के पास जाना होगा, वो भी फ्यूचर वाले नाओतो के पास, और उसको पता करना होगा कि जो तेंजेकु और तोमन की लड़ाई हुई थी उसका क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। तभी ताकेमिची वहां से भागकर पास्ट वाले नाओतो के पास जाता है, क्योंकि उसी को टच करने से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और वहां हिना उसे मिल जाती है, लेकिन वो जाता है और नाओतो से हाथ मिलाकर फ्यूचर में आ जाता है। जहां वो नाओतो के पास जाता है जो फ्यूचर में एक पुलिस वाला बन चुका है, उसको सारी बात बताता है, लेकिन नाओतो से बताता है कि फ्यूचर में तो तेंजेकु नाम की कोई गैंग है ही नहीं। वो सुनकर ताकेमिची शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वहीं जहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स होती हैं वहां पर वो इजाना कुरुकावा की फोटो देख लेता है और नाओतो को बताता है इजाना ही पास्ट में तेंजेकु गैंग का लीडर है। तो ये सुनकर नाओतो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अगर इजाना कुरुकावा ही तेंजेकु गैंग का लीडर था तो वो थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके लिए उसे वक्त चाहिए। उसी बीच ताकेमिची और जानकारी पता करने के लिए निकल जाता है कि मैं और पता करता हूँ। तभी उसको एक चर्च दिखता है जहाँ पर हकाई ने और ताकेमिची ने ताइजू को हराया था, जो ब्लैक ड्रैगन के 10th जनरेशन का लीडर था। जब ताकेमिची चर्च के अंदर पहुंचता है तो वहां उसे ताइजू मिल जाता है और ताइजू उससे बोलता है कि जब सब मर गए, सब मर चुके हैं, तो ताकेमिची अभी तक जिंदा कैसे है। तभी ताकेमिची बोलता है तेंजेकु और इजाना के बारे में, और ताइजू ये सुनकर बोलता है कि वो यहाँ नहीं बात करेगा, और वो नाओतो को और ताकेमिची को अपने साथ अपने होटल में ले जाता है और वहां जाकर वो सारी बातचीत करते हैं। और वहां पर ताकेमिची ताइजू से ये पूछता है क्या उसने कभी तेंजेकु गैंग का नाम सुना है। तो ताओजी बताता है कि हाँ, वो तेंजेकु गैंग को जानता था और ब्लैक ड्रैगन के 1st जनरेशन का लीडर जो था उसके बारे में भी उसको बताता है कि वो कोई और नहीं, वो सानो सिचिनारो था, और जो सानो सिचिनारो था वो माइकी का बड़ा भाई होता है। ये सुनकर ताकेमिची भी शॉक्ड हो जाता है कि ब्लैक ड्रैगन की जो संरचना और जो स्थापना की थी वो माइकी के बड़े भाई ने की थी। वो बताता भी है कि जो इजाना कुरुकावा था वो 8th जनरेशन का लीडर था ब्लैक ड्रैगन का। बाद में ब्लैक ड्रैगन से निकलने के बाद उसने तेंजिन गैंग की स्थापना की या उसको बनाया था। इजाना ने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ने के 3 साल बाद तेंजेकु गैंग बनाई और तोमन से फाइट की, जिसे कांतो इंसिडेंट कहते हैं। तभी ताकेमिची को याद आता है कि किसाकी ने अभी कांतो इंसिडेंट का जिक्र किया था। ताकेमिची पूछता है तेंजेकु और तोमन की फाइट में कौन जीता। तो ताइजू बताता है कि फाइट में कोई नहीं जीता और एक डील के साथ वो फाइट खत्म हुई। उस डील में तोमन और तेंजेकु दोनों गैंग एक ही में जुड़ गए, जिसमें जो टॉप पर माइकी था, 2nd पोजीशन पे किसाकी और 3rd पर इजाना था। ये सुनकर ताकेमिची परेशान हो जाता है कि किसाकी फिर से तोमन में एंटर हो गया और माइकी के पास पहुंच गया। तभी ताइजू नाओतो से ये भी पूछता है क्या किसाकी सच में मर चुका है। तो नाओतो बताता है कि नहीं, किसाकी अभी भी जिंदा है। इजाना ने पुलिस के साथ मिलकर किसाकी के जिंदा होने के एविडेंस मिटा दिए थे और इस वक्त तोमन का असली लीडर कोई और नहीं, इजाना कुरुकावा है। उसी बीच वहाँ पर कोको और इनुपी आ जाते हैं, जब जो इजाना के लिए काम कर रहे होते हैं
उनको खबर लग जाती है कि नाओतो और ताकेमिची इज़ाना से रिलेटेड पूछताछ कर रहे हैं। ताइजू ताकेमिची को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और कहता है कि उसको हकाई की मौत का बदला लेना होगा इज़ाना से। तभी कोको और इनुपी के गुंडे जो हैं वो ताकेमिची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ताइजू जो ब्लैक ड्रैगन का एक फॉर्मर लीडर होता है, बहुत पावरफुल लीडर होता है, वो एक ही अटैक में सारे के सारे जो गुंडे होते हैं उनको ढेर कर देता है। तभी ताकेमिची भागते हुए सोचता है कि इनुपी और कोको से इज़ाना के बारे में और भी जानकारी मिल सकती थी, तो वो नाओतो से बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूँ ताइजी के पास और वहाँ जाके मैं कोको और इनुपी से इज़ाना के बारे में और जानकारी पता करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर अचानक से किसाकी आ जाता है साइड से और गन से ताकेमिची पर गोली चला देता है, लेकिन नाओतो मेन टाइम पे आके ताकेमिची को बचा लेता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो गोली है वो नाओतो को लग जाती है। नाओतो को गोली लगते ही ताकेमिची भागकर उसके पास जाता है और नाओतो को गोली लगी देखकर वो बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पर इज़ाना भी आ जाता है और वो काकू-चान जो ताकेमिची का बचपन का दोस्त है उससे बोलता है कि ताकेमिची को गोली मार दो। वो काकू-चान थोड़ा तो सोचता है, लेकिन फिर वो इज़ाना के कहने पर ताकेमिची को भी गोली मार देता है। ताकेमिची और दोनों अब गोली लग चुकी है दोनों को और दोनों के शरीर से बहुत खून बह रहा है। तभी नाओतो ताकेमिची से कहता है कि उसकी एक आखिरी बार इच्छा है कि वो और ताकेमिची हैंडशेक करें, लेकिन ताकेमिची उससे प्रॉमिस करता है कि ये हमारा आखिरी हैंडशेक नहीं होगा, हम फिर से मिलेंगे और फिर से हैंडशेक करेंगे, ये अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, वो करेगा, ये उससे प्रॉमिस करता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन दबा लीजिए, और आपको अगर और भी एनिमेस के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।